जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एम विद शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये फैक्टर की क्लास रहेगी। गुणनखंड से रिलेटेड आज हम सारे फैक्ट्स जानेंगे और मात्र इस क्लास में संपूर्ण फैक्टर्स को हम कंप्लीट करेंगे। आपका एक भी क्वेश्चन है ना, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप बैठ जाना, यहाँ से ये वीडियो आप अगर अच्छे से आप देख लेते हैं, पूरी कंप्लीट वॉच अगर आप कर लेते हैं और प्रॉपर नोट्स आप बना लेते हैं, है ना, और सारे क्वेश्चंस को आप समझने के बाद आप देखना, आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं रुकेगा। बेसिकली हम आपको बताएं 3 से लेके 4 क्वेश्चन, है ना, 3 से 4 या फिर 2 से 3 क्वेश्चन हर प्रतियोगी परीक्षा में फैक्टर से आते हैं। ठीक है, और ये एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है बेसिक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, आप बहुत जल्दी यहाँ से क्लियर कर सकते हैं और अपने नंबर गेन कर सकते हैं। हम आपको बताएं टोटल 4 से 5 प्रकार के क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, उनको हमने यहाँ पे लिखा है। सभी क्वेश्चंस को हम वन बाई वन समझेंगे और बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ हम लगाएंगे। ठीक है, तो कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा। चैनल पर पहली बार अगर विजिट किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी सारी क्लासेस लेके आते रहते हैं, है ना। बात करेंगे सबसे पहले जो जिस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें पहला टाइप जो रहेगा, कुल गुणनखंडों की संख्या वो आपसे पूछते हैं। आपसे कहेंगे कि बता दो 120 में कुल कितने गुणनखंड होंगे, है ना। या तो ऐसे पूछ सकते हैं या आपसे पूछ लेंगे कि बता दो 120 में गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, दूसरे जो टाइप में क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछ लेगा कि बता दो भाई साहब 120 में कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, है ना। या फिर आपसे पूछ लेंगे कि भाई साहब बता दो 120, 140 या 180, किसी में भी पूछ लेगा कि बता दो भाई सम गुणनखंड कितने होंगे, है ना। तीसरे टाइप में जो आपसे वो पूछेगा, तो आपसे इस तरह से वो पूछ सकता है कि भाई बता दो कि विषम गुणनखंड जो है उसकी संख्या कितनी होगी, है ना, या फिर विषम गुणनखंड कितने होंगे। चौथे टाइप में पूछेगा कुल अभाज्य गुणनखंड बता दो या फिर उनकी संख्या बता दीजिए। कुल गुणनखंडों का योग आपसे पूछ सकते हैं। तो ये जो है आपके 4 से 5 टाइप में क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं, है ना। लाइक जरूर कर देना अगर अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो। चलो अब बात करेंगे पहले टाइप की, और इसको हम एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे और बिल्कुल कोशिश रहेगी कि आपके माइंड में सेट कर दिया जाए दोस्तों, है ना। चलो लिख लो, कॉपी पेन बिल्कुल अपने पास रखो, है ना, और लिखना स्टार्ट करो जरा। देखो पहला क्वेश्चन है 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैथ्स का डर आप ये मान लीजिए कि खत्म हो जाएगा आप, है ना। आप कितने भी डरते हो मैथमेटिक्स से, कितने भी गणित से डरते हो, पर आपका डर बिल्कुल हम खत्म करके ही मानेंगे। चलो देखो यहाँ पे 12 के कुल गुणनखंड की संख्या वो पूछ रहे हैं। या तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आपके एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ 12 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, है ना। आपसे पूछ लेंगे कि बताओ 12 में कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो आप समझो सबसे पहले 12 में आप फैक्टर तो आप करना जानते ही होगे। 2 से कट किया लो 6 आ गए, है ना। 2 से फिर से कट किया तो कितने आ गए, 3 आ गए। अब 2 से अब इसे फिर 3 से कट किया तो यहाँ पे 1 आ गए। तो आपके पास टोटल क्या क्या आ गया, तो आप कहेंगे सर 2 इंटू 3 आ गया, है ना। तो आप क्या करेंगे सर 2 का स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे आप 3 की पावर 1। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपके पास जो स्क्वायर आई है ना, जो भी आपके पास घात आई है उस घात में आप +1 कर देंगे। केवल इस दोनों में ही +1 करेंगे, और जैसे ही आप +1 कर लेंगे और इसको आप ऐड कर देंगे। देखो हम आपको बताते हैं नीचे हमने जो उसके फैक्टर्स करे हैं आपके सामने कुछ इस तरह से आ गया है ना। 2 2 बार है, इस वजह से हम इसे 2 का स्क्वायर लिखेंगे, और 3 एक बार है तो हम इसे 3 की पावर 1 लिख देंगे। ठीक है, 2 की पावर 2 हो गया और 3 की पावर 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे जो पावर है ना, आपसे जब भी पूछे कुल कितने गुणनखंड होंगे, है ना, कुल गुणनखंड अगर आपसे पूछ ले, गुणनखंडों की संख्या पूछ ले, तो आपको सिंपल करना है जो जो पावर है उनमें +1 कर दो। देखो हमने ये 2 लिखा है ना, तो 2 में हमने +1 किया। एक 1 लिखा है तो हमने इसमें 1 में +1 किया, तो कितने हो गए बताओ। 2 में +1 किया तो आप कहेंगे सर 3 हो गए, है ना। 1 में +1 किया तो आप कहेंगे सर 2 हो गए, है ना। और इन दोनों का ही मल्टीप्लाई करा दो, आंसर आपका हो गया 6। वेरी नाइस, बहुत शानदार, आपने क्वेश्चन को तोड़ दिया है ना। अब हम अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, हम दूसरे क्वेश्चन से समझ लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, 120 के कुल कितने गुणनखंड होंगे दोस्तों। ठीक है, अब 120 के आपको फैक्टर करना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं आपको। देखो 120 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 से हमने कट किया तो 60 टाइम, है ना। इसे 2 से कट किया तो 30 टाइम, इसे 2 से कट किया तो कितने टाइम बताओ, 15 2 या 30। उसे कट किया तो 5 टाइम, और इसे कट किया तो बस यहाँ से कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे बन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, अब जो जो बचे हैं संख्याएं उनको हम देख लेंगे। ये दो देखो कितनी बार है, तो आप कहेंगे सर 3 बार है, तो 2 की पावर 3 आ गई,
है ना। अब 3 कितनी बार है, तो आप कहेंगे सर 1 टाइम है, 3 की पावर 1 आ गई। अब 5 कितनी बार है, तो आप कहेंगे सर 1 ही बार है 5। ठीक है, अब हमने आपसे कहा था कि जितनी पावर है ना, उनमें 1 ऐड कर दो। 3 है तो यहाँ पे आ गया 4, 1 है तो इसमें कितना हो गया 2, और बाकी फिर 1 है तो आप कहेंगे, आप क्या कहेंगे 2 आ गया, है ना। अब इन सब का आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 2 जा 8 2 जा 16 आपका आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे देखो कैसे, देखो हम बताते हैं आपको भी, है ना। देखो हम समझते हैं, हमने ये क्या किया, इसके फैक्टर कर लिए। ठीक है, इसको हमने फैक्टर कर लिए, और इसके फैक्टर करने के बाद जो है हमने क्या की, चीज़ें यहाँ पे हमने थोड़ी सी लिखी हैं, क्योंकि ये 2 2 2 जो 3 बार आ रहे थे तो हमने साइड लिख लिया, और ये 3 5 आ रहे थे तो हमने यहाँ पे लिख ली। अब 2 को 2 3 बार थे, इस वजह से 2 की पावर 3 हमने यहाँ पे राइट राउंड कर ली, और 3 1 टाइम तो ये 1 पावर, ये 5 1 टाइम तो 1 पावर। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो इसकी पावर है उसको हमने 1 1 ऐड कर दिया, कर दिया ना। ये 1 पावर थी तो इसमें भी 1 ऐड कर दिया, ये 1 पावर थी तो इसमें भी 1 ऐड कर दिया। तो अब कितने हो गए, तो 3 और 1 कितने हो गए 4, आप कहेंगे, और ये 1 1 कितने हो गए, आप कहेंगे 2, और ये 1 1 कितने हो गए, तो आप कहेंगे 2। इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करा दो तो आंसर कितना हो जाएगा भाई, 16 इसका आंसर हो जाएगा। वेरी नाइस, बहुत शानदार, आपने दूसरे क्वेश्चन को भी तोड़ दिया है ना। अब हम समझेंगे तीसरा क्वेश्चन। चलो अब देखो, 180 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, या फिर 180 में कुल गुणनखंडों की संख्या बता दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट में बताओ, है ना। हम आपको हिंट कर देते हैं, बहुत बहुत ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपको ना समझ में आए, बहुत ईजी है ना, आप समझ जाएंगे। देखो हम हिंट करें आपको, तो 180 के सबसे पहले तो आप फैक्टर कर लेना, है ना। आप इसके जैसे ही फैक्टर करेंगे, आप इसके जैसे फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर के बाद जो भी आएगा उसकी पावर को आप एडजस्ट कर लेंगे। मान लो 2 3 बार आया तो आप लिख लेंगे, है ना, या फिर 3 1 बार आया तो आप लिख लेंगे, या 5 2 बार आया तो आप इस तरह से लिख लेंगे। और जो भी पावर आएगी उन सब में 1 ऐड कर देंगे, है ना। और 1 ऐड करने के बाद जो है इन सब का मल्टीप्लाई करा देंगे आपस में, आपका आंसर हो जाएगा। आप चुपचाप से बहुत जल्दी हमें कमेंट करके बता दो, है ना। आप हमें कमेंट करके आंसर बताओ जरा, ठीक है। मैथ्स कोई ओरली नहीं देखेगा, है ना। अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं करना है आपको कि बस आप वीडियो देखते जा रहे हैं, है ना, वीडियो अपनी चल रही है, आप अपना काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। देखो पता है, आप अगर क्लास देख रहे हैं कहीं ना कहीं, तो देखो आप लिखना जरूर स्टार्ट किया करिए, है ना। साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए, नहीं तो वो फिर नहीं हो पाएगा, है ना। देखो बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की, 12 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। बहुत ईजी है ना, आपने वो समझे अभी, उनसे ज़्यादा ईजी है ये। अब देखो हम 12 के सबसे पहले फैक्टर करते हैं। अब हमने 12 के अगर फैक्टर किए, आपको आना चाहिए इतना, तो 2 3 जा 6 और 3। ठीक है, तो 2 कितनी बार आ गया, आप कहेंगे सर 2 बार आ गए, और 3 कितनी बार आ गया, 1 बार आ गया। तो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, देखो 2 3, ये 2 कितनी बार है, आपने कहा सर 2 बार है तो 2 हमने ऊपर लिख लिए। 3 कितनी बार है, तो आपने कहा 1 बार है, तो जी हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। ठीक है, अब समझो सम गुणनखंड, है ना। अब अगर सम गुणनखंड निकालना है ना, तो जो सम है ना, दो क्या है भाई, सम है। तो इस सम की पावर जो है, देखो हमने लिखा भी है, सम के ऊपर की जो घात है उसको एडिशन लिखेंगे। क्या है भाई पावर, तो आप कहेंगे सर 2 है। ये बात हम तब बता रहे जब आपसे सम गुणनखंड पूछे, याद रखना, है ना। कुल गुणनखंड पूछे तो सब में +1 करके ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई करा देना। और अगर आपसे सम गुणनखंड पूछता है दोस्तों, है ना, तो फिर आप क्या करेंगे, जो पावर है उसकी सम गुणनखंड की, तो उसको एज इट इज लिखेंगे, बाकी जो चीज़ें बची हैं उसमें आप +1 करके मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमने 2 को एज इट इज लिख लिया है 2, और 1 में हमने +1 ऐड किया, तो कितने हो गए भाई, 2 हो गए। ये 2 थे ही, आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना हो गया हमारा, 4 हो गया। बहुत शानदार तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 4 को भी तोड़ रखा है। 5 नंबर के प्रश्न की अगर बात करूं, देखो अगर आप पढ़ते हैं ना, मैं तो कहता हूं अगर आपने तैयारी स्टार्ट की है तो तैयारी को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है ना। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते जा रहे हैं, तैयारी चल रही है अपने अकॉर्डिंग, है ना, और चल रहा है सब कुछ, ऐसा नहीं बिल्कुल, है ना। अगर आप पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं, तो आप अपने आप को थोड़ा सा, है ना, रिस्पॉन्सिबल बनाइए, ताकि आप कुछ भी करें पर अपनी पढ़ाई के प्रति इतने जिम्मेदार रहें कि पेपर हर हाल में क्लियर करना ही है, चाहे कुछ हो जाए, है ना, पेपर जरूर क्लियर होगा। तो बिल्कुल सारी चीज़ों को एक तरफ रख दीजिए, है ना, और बिल्कुल लग जाओ, है ना। आप 6 महीना 4 महीना 3 महीना, मैं तो कहता हूँ 5 से 6 महीने की जो तैयारी होती है ना, बहुत शानदार होती है। फिर इसके बाद जो है फिर वो तैयारी नहीं होती, है ना। मैं ज़्यादातर आपसे यही कहूँगा कि क्लास देखो, है ना, और मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपका एक टॉपिक एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाए। ऐसा नहीं है कि आपको फैक्टर के लिए हम 3-4 क्लासेस चला रहे हैं, अरे बिल्कुल नहीं चलाएंगे, है ना। एक ही क्लास में जब हो सकता है कंप्लीट तो करेंगे, और जब अगर ज़्यादा कोई बड़ा चैप्टर है तो फिर उसको जरूर 2 से 3 क्लास में लिया जाएगा। पर कोशिश ये रहेगी कि आपको सारी सटीक चीज़ें कम टाइम में ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाए, है ना। तो 5 नंबर के प्रश्न की अगर बात करूंगा, तो 120 के कुल समगुणनखंडों की संख्या बताओ। वैसा ही है जैसे हमने समझा था, 120 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 से कट होगा, है ना, ये फिर 60 आ जाएगा, फिर 2 से कट होगा 30,
और फिर हम करेंगे तो ये 15 और 3 से कट करेंगे तो 5 और 5 से कट किया तो ये चीज़ आ गई। तो ये 2 कितनी बार है, तो आप कहेंगे सर 3 बार है, ये लिख लिया है। 3 कितनी बार है, आप कहेंगे सर 1 टाइम है। और 5 कितनी बार है, तो आप कहेंगे सर ये भी 1 बार है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है। इसके बाद हम देखेंगे 2 की पावर कितनी है, तो आप कहेंगे सर 3 है, तो देखो भाई 3 लिख लिया हमने। इन सब की पावर 1 थी, तो हमने देखो यहाँ पे 1 भी लिख ली है। ठीक है, अब हमने आपसे क्या कहा था, अगर जब वो सम गुणनखंड पूछे तो आप सम की जो भी पावर है उसको एज इट इज रख दें। तो 3 हमने 3 पावर थी ना 2 की, तो हमने रख दी। बाकी सब में +1 ऐड कर दो, भाई साहब हमने कर दिया। मल्टीप्लाई करा दो सबका, भाई हमने करा दिया। और जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर हमारा आंसर जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, आंसर आपका 12 हो गया, है ना। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी बात। अगर आपको नहीं भी समझ में आई है तो कोई बात नहीं, दोबारा से देख लेना एक बार, है ना। सब्सक्राइब जरूर कर लो। सारे विषय की क्लास लाने की कोशिश है दोस्तों, बहुत जल्द, है ना। और वो सब कंटेंट देंगे जो आपको पैसे दे करके मिलते हैं, है ना। पेड कोर्सेज मिलते हैं या फिर अपनी एप्लीकेशन वगैरह पे वो पढ़ाते हैं और वो सब चीज़ें करते हैं। भाई आप बिल्कुल टेंशन ना लो, है ना। जो चीज़ें हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से अच्छे लेवल की चीज़ें फ्री में कराई जाएंगी, बिल्कुल यूट्यूब पे, है ना। चलो अब बात करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, 120 के कुल विषम गुणनखंड बता दो। देखो अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है कि इनके कुल कितने गुणनखंड होंगे या गुणनखंडों की संख्या बता दो, एक चीज़। दूसरी हमने सम देख लिए, है ना। अब हम काय पे आ गए, अब हम आ गए भाई विषम पे। किस पे आ गए भाई, अब आ गए हम विषम पे। अब समझो भाई, विषम को आसानी से समझेंगे। देखो 120 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्या हमें बतानी है। 120 के हम फैक्टर करेंगे, आपके सामने लिखे हैं, अभी हम करते आ रहे हैं। तो 2 की पावर 3 है और ये कितनी है, 3 की पावर 1 है और ये 5 की पावर 1 है। तो हमने कुछ इस तरह से लिख लिया है, यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है तो नहीं प्रॉब्लम, बताओ। अब देखो यहाँ पे हमने क्या कहा था कि अगर सम गुणनखंड आपसे पूछता है तो जो सम घात होगी, जो सम होगा, है ना, उसकी पावर जितनी होगी उसे एज इट इज रखेंगे। लेकिन विषम अगर गुणनखंड पूछ रहा है तो सम की घात को हम क्या करेंगे दोस्तों, सम की घात को बिल्कुल हम वैसा ही लिख लेंगे। वैसा नहीं कहने का मतलब, सम की जो भी पावर होगी उसको हम बल लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, बल लिखेंगे। तो ये सम 2 की पावर 3 सम था, तो कुछ भी आ जाए पर हमें इसे क्या लिखना है, बल लिखना है। देखो हमने बल लिख लिया। अब बाकी सम में +1 कर दो। देखो ये 1 था तो हमने यहाँ पे +1 ऐड किया, ये भी 1 है तो हमने यहाँ पे भी +1 ऐड कर दिया। ठीक है, बाकी सबका मल्टीप्लाई करा दो, आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे सर कैसे, देखो नीचे में बताएं कैसे। ठीक है, देखो जैसे 180 लिखा है, अब 180 के अगर हम फैक्टर करते हैं, मान लो आ गए 2 की पावर 3, मान लो कुछ भी आ गया, 2 की पावर 4 आ गया लो, और 5 की पावर 1 और 3 की पावर 2 आ गया। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बनी रखेंगे और बाकी ये है, इसमें फिर +1 ऐड और इसमें भी +1 ऐड, तो कितने हो गए 3। अब बाकी मल्टीप्लाई करा देंगे तो 6। तो इस तरह से आपका आ जाएगा, है ना। आप करके देखना, आप हमें आंसर बताओ इसका कमेंट में कितना आया है आपका आंसर, बिल्कुल बताओ। अब देखो नेक्स्ट जो चीज़ बची है आपकी, कुल अभाज्य गुणनखंड आपसे पूछ सकते हैं भाई, अभाज्य गुणनखंड बता दो। चलो देखो भाई, अभाज्य गुणनखंड बताएं तो देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा, 140 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, है ना। अभाज्य गुणनखंड के लिए सबसे सरल है भाई अभाज्य गुणनखंड, है ना। ज़्यादा आपको लग रहा होगा, इस नाम से डर रहे होंगे, हो सकता है आप सबसे पहले एक बात बताओ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, कमेंट करके बताओ जरा हमें, है ना। चलो जरा टेस्ट भी तो ले लिया जाए, है कि नहीं। और जो आपको वर्क दिया था, आपसे कहा था हमने कि 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर याद करके आना। बताओ कौन कौन आया कि नहीं आया, बताओ आप लोग याद करके आए कि नहीं आए, कमेंट करो जरा, कौन कौन पढ़ के आया है 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर। तब हम सारी क्लासेस लाएंगे अब, है ना, क्योंकि हम भी सोच रहे हैं कि आपका जो मैथ्स है जिससे नहीं बनता है उससे बनने लग जाए। और आप अगर मटरगश्ती करेंगे, है ना, लापरवाही करेंगे तो फिर मेरी गलती नहीं रहेगी, है ना। और गलती फिर किसी की भी हो, लेकिन खामियाजा आप भुगतेंगे और मैं भुगतूंगा, क्योंकि आप परिवार हैं अपना, है ना, और परिवार के किसी सदस्य को हम छोड़ नहीं सकते हैं। चलो अब बात करेंगे 140 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो आप इसके फैक्टर निकाल लें बहुत अच्छे से। आपने 2 से कट किया 70 आया, 2 से फिर कट किया 35, 5 से कट किया 7 और 7 से कट किया तो 1 आ गया। ठीक है, अब इस तरह 2 कितनी बार है, 2 बार है, आपने लिख लिया। 5 1 टाइम और 7 1 टाइम, तो आपने ये भी लिख लिया। चलो 2 बार है तो हमने पावर 2 लगा दी। 5 और 1 7, 5 7 1 बार है तो हमने ये लिख लिया। तो कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा, आ गया ना। अब अभाज्य गुणनखंड आपसे पूछ ले, याद रखना, सुनो, कान खोल के सुनो बात पहले, है ना। अभाज्य गुणनखंड आपसे पूछे तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, जितनी पावर है सब में 1 जोड़ दो, सबको जोड़ दो, है ना। जितनी पावर है 1 नहीं जोड़ना है, सबकी पावर, जितनी भी पावर है सबको जोड़ दो, खत्म हो गया आपका। जैसे 2 है तो हमने 2 लिख ली, 1 है तो हमने 1 लिख ली, ये 1 है तो यहाँ पे फिर 1 लिख ली, है ना। अब सारी पावर्स को हम ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 2 और ये 2, तो आप कहेंगे सर 4 हो गया आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा भैया, है ना, आपका काम हो गया है और आपको जो है अभाज्य गुणनखंड भी आगे होंगे।
चलो अब बात करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 125 में जो अभाज्य गुणनखंड होंगे आप उसका आंसर में कमेंट में बताओ। हम आपको हिंट कह देते हैं 125 के आप फैक्टर करना, जो भी आपके आएंगे, जैसे मान लो 3 की पावर 2 आ गया, 5 की पावर 1 आ गया, या फिर 7 की पावर 2 आ गया, है ना। तो आप क्या करेंगे, इसमें इन सब को ऐड कर देंगे, बस कुछ नहीं करना है। अभाज्य गुणनखंड के लिए सीधा सीधा इन सब को ऐड कर देंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और आप इन्हें ऐसा ना सोचना कि आते नहीं है, भाई आते हैं, है ना। हो सकता है आपको, आप कहीं पढ़ते होंगे, आपको वहाँ पे थोड़ा सा हार्ड तरीके से बताया गया होगा, आप कह रहे होंगे सर इतना इजी कैसे हो सकता है। अरे भैया बहुत इजी हो सकता है। बिना पेन की मैथ पढ़ाने की प्रॉमिस करी ना आपसे, तो बिल्कुल बिना पेन की ही मैथ पढ़ाऊंगा आपको, है ना। और सारी चीज़ें ऐसे ही हंसते खेलते हो जाएंगी। 10 नंबर का जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर रहेगा, 12 के जो कुल गुणनखंड है उसका योग आपको बताना है। 12 के कुल गुणनखंडों का योग बताना है। चलो भाई बताओ 12 के कुल गुणनखंडों का योग। देखो अब जो क्वेश्चन है थोड़ा सा चेंज हुआ है। अभी तक हम आपसे पूछते थे कि 12 में कुल कितने गुणनखंड होंगे, है ना, 12 में कुल गुणनखंडों की संख्या बता दो। लेकिन अब इसमें भैया योग पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है भाई साहब। अगर वो योग पूछ रहा है तो आप समझो योग का थोड़ा सा अलग एक फंडा है, बस कुछ नहीं है। पहले तो आप इसका गुणनखंड कर लो, इसके फैक्टर निकाल लो, फैक्टर आप निकाल लिए, इतना आपको आ गया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब बात क्या है, बीच में मल्टीप्लाई लगा है भाई साहब, हम लगा देंगे, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर है तो हम सबको 2 की पावर 0, हम सबको 0 से स्टार्ट करेंगे। अब 2 की पावर है तो हमें 2 की पावर 0 प्लस, जब तक करेंगे अब तक 2 की पावर 2 ना आ जाए, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, है ना। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और 3 की पावर 1 है तो हम 3 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे प्लस, अब 3 की पावर 1 है तो इसके बाद 1 आएगी, खत्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, 2 की पावर 0 का मान, तो आप कहेंगे किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है ना। इसी तरह से 2 की पावर 1 का मान तो ही आएगा, 2 की पावर 2 का मान तो आप कहेंगे 4, इसी तरह 3 की पावर 0 का मान भी 1 और ये 3 आ गया, है ना। इस तरह से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ आंसर जो है आपका ये आ जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, 2 और प्लस 1 हो जाएगा 7 और 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, आंसर आपका 28 आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप इससे समझेंगे और आपको पता लग जाएगा। अगर आपको समझ में अभी भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखो भाई 120 के कुल गुणनखंडों का योग बताओ। तो आप सबसे पहले फैक्टर निकाल लो, निकाल लिया आपने, बताओ आपने फैक्टर कर लिए, आपका इस तरह से बन गया होगा। देखो ये कैसे बना है, कुछ लोग ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो देखो 2 कितनी बार है तो आप कहेंगे 3 बार है, तो हमने यहाँ पे 3 लिख लिए। 3 एक बार है तो आप यहाँ पे 1, 5 एक बार है तो भाई साहब यहाँ पे 1। आगे समझ में बात, बताओ आगे समझ में, तो बस हो गया काम। अब देखो 2 की पावर 3 है ना, समझो 2 की पावर कितनी है 3 है, तो हम 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, है ना। अब देखो यहाँ पे अब कितना है, 3 की पावर 1 है, ठीक है। 3 की पावर 1 है तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाओ और 3 की पावर 1 जब तक ना आ जाए तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, खत्म। अब नेक्स्ट क्या है, आप कहेंगे सर 5 की पावर 1 है, तो बस फिर स्टार्ट कर दो, मल्टीप्लाई लगा के 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब बाकी इन्हें सॉल्व कर लो, देखो कैसे। देखो 2 की पावर 0 था, 2 की पावर 0 का मान 1, ये आपने सॉल्व किया। 2 की पावर 1 2 स्क्वायर 4 और क्यू की अगर बात करें तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 8 आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई लगाया 3 की पावर 0, किसी की पावर 0 उसका मान कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 1 होता है ना। ये सारे आपने लिख लिए। इन सबको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर कुछ इस तरह से आएगा। बहुत शानदार तरीके से आपने जो है 11 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अब एक और क्वेश्चन सुनो हमारा, है ना। अब ये क्वेश्चन आप बताएंगे, आप जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि 140 के कुल गुणनखंडों का योग कितना होगा। और हम आपको बता देते हैं कि अभी जैसा हमने समझाया आप देख लो, है ना, बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपको नहीं समझ आता है तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में ये भी समझा देंगे, है ना। आप हमें कमेंट में बता देना। सब्सक्राइब जरूर कर लो, अगर नए हो चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो बिल्कुल जुड़ जाओ, है ना। और सारी चीज़ों को हम बहुत बेहतरीन और उम्दा तरीके से यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं, है ना। ऐसा ना सोचना कि सब्सक्राइबर कम है सर के, तो है ना, बिल्कुल भाई नया चैनल स्टार्ट किया है, आप लोगों के लिए एफर्ट लगा रहा हूँ, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है चीज़ों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर उम्मीद है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी और आपके लिए बिल्कुल जान लगा दी है ना। डिविजिबिलिटी की हमने क्लास आपको दी थी, अगर आपने नहीं देखी है तो बिल्कुल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आपको देख लेना, है ना। मात्र एक क्लास में, अपना काम यही रहता है, मात्र एक क्लास में जो है संपूर्ण विभाज्यता या डिविजिबिलिटी को हमने कंप्लीट किया था। जिसमें क्वेश्चन आते हैं ना कि स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा जब संख्या 12 से विभाज्य होती है, 11 से होती है, तो पूरा सब कुछ पढ़ाया हमने। पूरी विभाज्यता की जांच कैसे होगी, सारे विभाज्यता के नियम, 2 का क्या है नियम है, 3 4 5 सबका नियम और संपूर्ण उदाहरण सब सारी चीज़ें। और गणित जो है बिल्कुल बिना पेन का चलता है यहाँ पे, है ना। तो बिल्कुल परिवार बन जाए अपना और जुड़ जाए एम बेस शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म में, है ना। और बाकी जो है आपके लिए
अब हमने आपसे कहा भी था कि जो एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पैट है ना, बाकी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सबकी जो क्लासेस हैं अपने परिवार एमएस शिवम पर मिलेंगी, है ना। ये संस्था है अपने जो पहला परिवार है अपना बीएससी एमएस शिवम उसी की, ठीक है। और हम आपको बताएं इस पे सभी विषय की क्लास देने की कोशिश हम कर रहे हैं, है ना। मैथ्स की क्लास आएगी, रीजनिंग की आएगी, इंग्लिश की आएगी, हिंदी की आएगी, जीके जीएस और करंट अफेयर। बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कर लें। राष्ट्र हित में, देश हित में, आपके माता पिता को इंकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम दोस्तों, है ना। सब्सक्राइब जरूर करें और बिल्कुल बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।